नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो और मैं हूं आशीष तिवारी। क्या उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है? क्या उत्तराखंड कांग्रेस अपने इसी संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगी? क्या कांग्रेस में अभी बहुत कुछ होना बाकी है? इन्हीं मसलों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। उत्तराखंड कांग्रेस में क्या संगठन इस बात के लिए तैयार है कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में जा पाए? यह चर्चा जरूरी है क्योंकि एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के तौर पर कांग्रेस अगर देखी जा रही है तो कांग्रेस से सवाल पूछे जाने जरूरी है कि क्या उसने अपना संगठन इस तरीके से तैयार किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खड़ी हो पाएगी। तो फिर आगे बढ़े इससे पहले यह समझ लीजिए कि इस मसले पर खुद राहुल गांधी ही सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी जब ये बोलते हैं, खुले मंच से बोलते हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनको समझना होगा कि जमीनी स्तर पर काम करना कितना जरूरी है। नेता बनकर सिर्फ काम नहीं चलेगा, बल्कि कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करनी होगी और खुद भी कार्यकर्ता बनना होगा। और ये बात अगर उत्तराखंड कांग्रेस के नजरिए से देखी जाए तो लगता है कि राहुल गांधी बिल्कुल सटीक बोल रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने पास नेताओं की एक बड़ी फौज तो खड़ी कर ली है, लेकिन कार्यकर्ता या फिर कहिए संगठन तो वो है कहां। क्योंकि जब गणेश गोदियाल दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिए गए, उसके बाद सवाल ये उठने लगा कि क्या वाकई में अब उत्तराखंड कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए खुद को तैयार कर रही है। जोश और उत्साह उत्तराखंड कांग्रेस में भर भर कर आया। गणेश गोदियाल ने भरसक कोशिश कर दी कि एक ही मंच पर, एक ही स्थान पर, एक ही मौके पर, एक ही प्रदर्शन में तमाम बड़े नेता, चाहे वो अलग अलग गुटों से आते हो, चाहे कोई वो प्रीतम गुट हो या फिर यशपाल आर्या का गुट हो या फिर हरीश रावत का गुट हो, हरक सिंह रावत का गुट हो, वो तमाम नेता एक ही मंच पर साथ आ पाए। और यकीनन गणेश गोदियाल इसमें सफल साबित भी हुए। गणेश गोदियाल ने यह कर दिखाया कि वाकई में जिस गुटबाजी को लेकर कांग्रेस पे तमाम आरोप लांछन लगाए जाते थे, उन पर शायद लगाम लगाने की कोशिश होने लगी है। और यही वजह है कि तमाम नेता एक साथ एक ही जगह खड़े हो रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना भर काफी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि 2027 के लिए अगर कांग्रेस जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की तैयारियों में लगी है, उस वक्त ये पूछा जाना चाहिए कि जब इतना वक्त गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हो गया, तो आखिर वो क्या वजह रही होगी कि प्रदेश कार्यकारिणी अब तक तय नहीं हो पा रही है। और तब भी नहीं तय हो पा रही है जब खुद राहुल गांधी टाइमलाइन दे देते हैं, और एक नहीं दो दो बार टाइमलाइन दे देते हैं, और उसके बावजूद प्रदेश कार्यकारिणी तय नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में क्या ये सवाल भी उठता है कि कांग्रेस में नेताओं की फौज इतनी हो गई है कि कार्यकर्ता कोई बनने को तैयार नहीं है। और यहीं से सवाल यह भी निकलता है कि प्रदेश कार्यकारिणी में ही सही, लेकिन लॉबिंग और गुटबाजी अब भी बची हुई है, और यही कोशिश है कि प्रदेश कार्यकारिणी में अपने अपने नेताओं को फिट कर दिया जाए। और यही वजह है कि गणेश गोदियाल को यह असंतोष सामने ना आए, जो बनी हुई धारा है वो टूटे ना। इसीलिए शायद प्रदेश कार्यकारिणी को तय करने में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है गणेश गोदियाल को। और यहीं से सवाल ये उठता है कि संगठन, कार्यकारिणी, पदाधिकारी क्या वाकई में, कुल मिलाकर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो क्या वाकई में 2027 के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी कर ली है? और जब आप मुकाबले भारतीय जनता पार्टी खड़े होते हैं तो क्या वाकई में आपकी ये तैयारी है कि 27 में आप गांव-गांव, घर-घर जाकर अपनी नीतियां बता पाएंगे? और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी में एक एक बूथ का पन्ना प्रमुख तक हो जाता है। और उस हालात में आपके पास प्रदेश कार्यकारिणी जब एक साल के करीब बचा हुआ है, तब प्रदेश कार्यकारिणी भी नहीं है, तब आपके पास नेताओं की जिम्मेदारियां भी तय नहीं है, तब आपके पास नेताओं के टारगेट भी फिक्स नहीं कि वो घर घर जाएंगे, कम से कम रोज 10 लोगों से जनसंपर्क करेंगे। और ऐसे में आप अगर ये ख्वाब देख रहे हैं कि आप राज्य की सत्ता में वापसी कर पाएंगे, तो सवाल यही है कि ये कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि कांग्रेस के पास 2022 की तुलना में इस बार मौका शायद कहीं बेहतर है, क्योंकि 22 में उसके पास उत्साह और जोश तो था, लेकिन अति आत्मविश्वास कहीं ज्यादा था।
और यही वजह हुई कि कांग्रेस अब तक के सबसे बुरे दौर में पहुंच गई। लेकिन 19 सीटों का जब बुरा दौर खत्म होने वाला की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के जरिए, तो क्या ये संभव है कि वो 36 सीटें भी पा पाए और इस संगठन और इस तैयारी पर पा पाए? सवाल बहुत जायज है। जब आपको संगठन तैयार करना होता है, जब आपको घर घर जाने की रणनीति तैयार करनी होती है, जब आपको राज्य में आपके प्रदेश प्रभारी और राज्य के में तमाम बड़े नेता जो केंद्र में हैं उनकी मीटिंग्स फिक्स होनी चाहिए थी, उस वक्त तक आप प्रदेश कार्यकारिणी तय नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई में सिर्फ टारगेट फिक्स है कि हम सत्ता में वापसी कर पाएंगे, लेकिन जनता की अदालत के बीच में क्या आप मजबूत राजनीतिक विकल्प के तौर पर हो पा रहे हैं? क्या उनके बीच ये बता पा रहे हैं कि अगर कोई और नहीं तो हम सबसे बेहतर हैं? ये सवाल गणेश गोदियाल और उनकी टीम को पूछना होगा, खुद से भी पूछना होगा। ये ईमानदार एनालिसिस के तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कांग्रेस ये समझ पाए कि उसका अगर वो राजनीतिक विकल्प बनने की कोशिशों में लगी है तो उसके लिए उसे कितनी मेहनत करनी है। 19 सीटों से 36 सीटें कम से कम चाहिए होंगी जब आप इस राज्य की विधानसभा में बहुमत के पास आ पाएंगे। और जब ऐसे दौर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता राज्य का दौरा शुरू कर चुके हैं, 2 सर्वे हो चुके हैं, तीसरे सर्वे की तैयारी भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हमारा इस बार का लक्ष्य 2022 में छूटी हुई सीटों पर विजय हासिल करने का है। ऐसे में कांग्रेस के किसी बड़े नेता का न तो कोई बयान आया और न ही संगठन की कोई तैयारी दिख रही है। सवाल ये है कि क्या आप इसी तैयारी पर राज्य में सत्ता में वापसी की उम्मीदें पाले हुए हैं? क्या ख्वाब आपका इस तरीके से पूरा होगा? क्या संगठन आपका बिना मजबूत हुए आप इस तरीके से राजनीतिक विकल्प के तौर पर जनता के सामने जा पाएंगे? सवाल जायज है। क्या इसका जवाब मिल पाएगा? 27 के लिए कांग्रेस की तैयारी कितनी मजबूत? आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आपकी राय का इंतजार रहेगा। लेकिन आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।